इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर दुर्ग के चर्च रोड पर स्थित हैं, जहां पे छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ पिछले 55 दिनों से हड़ताल पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पिछले 55 दिनों के बाद भी इनके उत्साह में और इनके आक्रोश में कोई कमी नहीं है और ये लगातार इस तरह से अब नारेबाजी करते हुए शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है दुर्ग जिले के अध्यक्ष, जो छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी के अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या मांग को लेकर आप लोग बैठे। सर, हमारी मुख्य दो ही मांगे हैं। पहला तो है नियमितीकरण और दूसरा है कि हमारे रोजगार सहायकों का वेतन जो है ग्रेड पे लागू करते हुए समस्त कर्मचारियों का, जो मनरेगा कर्मचारी उनका 1966 का नियम लागू किया जाए। पिछले 55 दिनों से ये हड़ताल पर हैं। 55 दिनों में शासन का रुख क्या रहा है? सर, अभी तक के तो कमेटी बैठाए हैं, लेकिन कमेटी का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। केवल गोल मोल कर रहे हैं, केवल हम लोग को हड़ताल तोड़ने की रणनीति बना रहे हैं। और अगर चाहते हैं शासन तो हमारा वित्तीय भार उनको कतई ही नहीं पड़ेगा, जितना भी हमारा है नरेगा फंड में ही है। और चाहे तो हमारा नियमितीकरण ग्रेड पे कर सकते हैं सरकार, लेकिन वो अपना हिसाब से करे तो, क्योंकि प्रशासनिक अमला उसे गुमराह कर रहे हैं। वो नियमितीकरण होना ही नहीं चाहते हैं। अगर नियमितीकरण हो जाता है तो इन लोग हमारा काम सही ढंग से नहीं करेंगे, ऐसा उनका मानसिकता है। तो सरकार के ऊपर सीधा इनका ध्यान है कि ये नियमितीकरण नहीं देने की वजह सरकार की मंशा है, जो इनको यहाँ तक इनको नियमितीकरण नहीं करना चाह रही है। आप हड़ताल पर बैठी हैं, क्या मांग है? हमारी पहली मांग नियमितीकरण की है और दूसरी मांग रोजगार सहायकों का ग्रेड पे लागू करना है और सिविल सेवा अधिनियम 1966 हमारे ऊपर लागू करे, ताकि हम अपने जॉब के लिए 62 साल तक सुरक्षित रहें। पिछले 55 दिनों से ये हड़ताल पर हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बताएंगे 55 दिनों से आप लोग हड़ताल पे हैं। घर परिवार क्या उम्मीद लगती है, अगर आप नियमितीकरण आपका हो जाता है तो आपके परिवार में कितना ये सहायक हो? क्योंकि पूरा परिवार हमारे ऊपर डिपेंड है अभी तक, तो इसीलिए परिवार भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएगी हमारे नियमितीकरण हो जाने से। तो देख रहे हैं जैसे इनका कहना है कि अगर ये इनका नियमितीकरण हो जाता है तो इनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो जाएगी। जैसे अभी तक हमारे अध्यक्ष महोदय से मैं जानना चाहूँगा कि जो 55 दिनों का जो रुख रहा है शासन का, वो क्या रहा है और आगे की रणनीति आपकी क्या? सर देखिए, प्रशासन तो कुछ किए ही नहीं है। उन्होंने 1% का भी काम नहीं किया है। आज मेरे ख्याल से 18वां दिन हो चुके हैं उनकी समिति को। हो सकता है आंकड़ा गलत हो जाए, दिन गलत हो जाए, लेकिन इतने दिन में उन्होंने एक बार भी अपने समिति के साथ गठन जो हुई उसके बाद चर्चा किए नहीं है। जो पहल किया जा रहा है वो हमारी प्रांतीय टीम के द्वारा किया है। उन्होंने पूछा कि भाई आपके पास कोई नियम है कोई दूसरे स्टेट का, या बाईलॉज दिखा दीजिए क्या है, कैसा नियम है। उन्होंने पूरा नियम कानून को बता दिया। जैसे नियमितीकरण को लेकर जो पहली चीज़ तो ये प्रशासन जो है हमारी मुख्यमंत्री जी और शासन को गलत दिशा में लेके गई थी। फिर उसके बाद हमने फिर जब जाना कि इन्होंने मिसगाइड कर दिया, तो हमने उसको अलग अलग पॉइंट्स में बनाकर 18 पॉइंट में उनको हमने बताया कि ये 18 पॉइंट है जिसमें आपका वित्तीय भार शून्य रहेगा। जो पैसा हमारे पास आता है सेंटर से, उसी से ही हमारा नियमितीकरण का कार्य हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी फिर उन्होंने, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो समिति के सदस्य हैं, उन्होंने बोला कि इसमें कुछ करेक्शन कीजिए। वो करेक्शन करके भी हमने दे दिया। तो फाइनली उन्होंने मंत्री जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने एक तो मिसगाइड किया कि उन्होंने बोला कि जो हमारी जो सैलरी बनती है वो 4% में बनती है, जबकि हमारी सैलरी 6% में बनती है। और जब मंत्री जी ने उन्होंने लाउड स्पीकर में जब बात किया तो तब उन्होंने बात को गोल गोल घुमाते हुए ने फाइनली ये बोला कि हाँ सर, इनकी सैलरी 6% में बनती है, तो क्या इनकी नियमितीकरण किया जा सकता है? उन्होंने पूछा तो बोले सर हाँ किया जा सकता है। यानी अधिकारी शासन को गुमराह कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, इन्होंने सिर्फ गुमराह बस किया है। अभी तक सिर्फ इन्होंने निगेटिव पॉइंट ही बताए हैं। पॉजिटिव पॉइंट में ये भी, जब फाइनली जब मंत्री जी ने पूछा कि क्या इनका नियमितीकरण करने से हमको कोई नुकसान या वित्तीय भार पड़ेगा, तो उन्होंने बोला नहीं पड़ेगा। बस ये है कि जो काम हम लेते हैं इनसे दबाव डालकर, जिस तरीके से भी, वो काम हम नहीं ले पाएंगे। उनकी क्लियर मंशा यही है। तो जिस तरह से 55 दिनों की हड़ताल आपकी हो गई है, मैं जानना चाहूँगा कि 55 दिनों की हड़ताल के बाद मनरेगा जो कर्मी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, जो जिनका 100 दिन को रोज़गार उनको देना है, कितना प्रभावित हुआ है? सर ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। 5% बस काम हो चुका है अभी तक का, इससे ज़्यादा अभी तक का हुआ नहीं है। ज़्यादातर पे जो ऑनलाइन जो लेवल दिख रहे हैं ज़्यादातर पर उतनी है ही नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन अगर वर्कर की बात करें तो लगभग जो है 50 से 60 हज़ार है, लेकिन ज़्यादातर पे देखें तो जाके 8 से 10 हज़ार के लेवल अभी आप पाएंगे नहीं। तो ये जो तो शासन की जिस तरह से अभी तक की जो रणनीति रही है वो
पूरी तरह से इनके पक्ष में नहीं रही है। आगे का क्या प्लान होगा? सर आगे हम लोग तो अभी गांधीवादी विचारधारा में कर रहे हैं, कोई भी उग्र आंदोलन नहीं किए हैं और यही चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक करें और शासन हमारी बात को मान जाए ताकि कोई शासन को नुकसान ना हो और हमारी मांगों को बहुत जल्दी पूरा कर दे। हम भी काम करना चाहते हैं और लोगों को किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि गरीब भाई हमारे ही परिवार के हैं, हमारे ही सदस्य हैं, उनको पीड़ा पहुंचाना हमारा कतई मंशा नहीं है। हम उनको काम देना चाहते हैं। केवल सरकार हमारा शोषण करना बंद करे। जो 5-6 हज़ार हमको लगातार दे रहे हैं 15 से 16 साल तक, ये आपके महंगाई में कतई हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता। तो इनको कम से कम ग्रेड पे निर्धारण कर दे और एक सम्मानजनक वेतन दे दे ताकि हम सबका परिवार चल सके, यही हमारा मंशा है। एक अहम बात और है कि इन लोगों जिस तरह से हड़ताल कर रहे हैं तो इन्हें एक नोटिस जारी किया गया था आपको, किस तरह का वो नोटिस था और क्या कहा गया था उस नोटिस में? सर नोटिस जो है वो पूरे ज़िले में जारी किया गया था। उन्होंने कहा गया था कि अगर 24 घंटे के भीतर में आप ज्वाइन नहीं करते तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे जो कर्मचारी आज भी अपने जगह पर अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। मैं आपके इंडियन 24 के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि अभी तक जो छत्तीसगढ़ में जो नुकसान हुआ है, जो वित्तीय भार जो मतलब जो जनता को जो पैसा मिलना था, इसका जिम्मेदार हम नहीं है। अगर आज हम 55 दिन तक हड़ताल कर रहे हैं और आगे जितने भी हड़ताल करेंगे उनके जिम्मेदार केवल और केवल आपके प्रशासनिक अमला है, जो चाहती नहीं कि हम नियमित हों। हमको अगर आज भी अगर हमको बोल दे कि हम आपकी मांगों को पूरा कर रहे हैं, कल से हम अपने कार्य पर चले जाएंगे। और ये भी हम आश्वस्त करना चाहेंगे, बाकायदा हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो नुकसान अभी तक हुआ है इस 56 दिन का, उसकी भी भरपाई हम करेंगे। इसकी जिम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं। तो इनका जैसा का कहना वो एकदम साफ है कि जब तक शासन इनका नियमितीकरण नहीं करेगी तब तक यह अपनी हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। इंडियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर।